अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम अब्बास राय आपको अल इदराक स्कूल ऑफ लॉ में एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। तो जनाब, आवर सीरीज़ इज़ गोइंग ऑन द टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ लॉ। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ लॉ, जिसमें हमने लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ लॉज वर फ्रेम्ड इन द पास्ट और मॉडर्न ज़माने में लेजिस्लेशन का तस्वुर, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस विद ब्रिटेन एंड अमेरिका पढ़ा। तो इसी सीरीज़ को लेके चलते हुए आज इस सीरीज़ का 7वां और आखिरी लेक्चर है, जो कि जिसका उन्वान बहुत ही अहम है कि व्हाट इज़ लेजिस्लेशन असेंबली। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी लेजिस्लेशन की, लेजिस्लेशन के बाद हुज़ आर लेजिस्लेचर्स के बाद लेजिस्लेचर्स के बाद आज हम बात कर रहे हैं जनाब व्हाट इज़ लेजिस्लेशन असेंबली। डियर, आपको याद रहे कि ये जो बेसिक्स ऑफ लॉ की सीरीज़ है, दिस सीरीज़ इज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई है कि जो भी सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं, जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो इन चीज़ों को, इन जो हम बात कर रहे हैं 3 कंट्रीज़ की, अमेरिका की साथ साथ बात कर रहे हैं, हम साथ साथ बरतानिया की बात कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें। ठीक है जनाब, तो ये एक सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इसमें हम कंपैरेटिव एनालिसिस करके हम जो है अपना क्रक्स निकालते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक नाम से जाहिर है कि व्हाट इज़ लेजिस्लेशन असेंबली, के कानून साज असेंबली। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लेजिस्लेचर्स की, उससे पहले हमने लेजिस्लेशन एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो। क्योंकि लेजिस्लेशन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कानून साजी क्या होती है? लॉ मेकिंग। ठीक है, तो जनाब अब जो मेन हमारा फोकस है वो लेजिस्लेशन असेंबली पर है। और अगर इसकी 2 लफ्ज़ों में तारीफ़ की जाए, एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी जो हर स्टूडेंट को याद रहेगी, मुझे यकीन है कि जो लेजिस्लेशन असेंबली है, अब देखें, अब मेरे साथ साथ आपने चलना, आपकी तवज्जो बिल्कुल मेरे साथ हो ताकि आपको बात बिल्कुल समझ आती रहे कि एक वो जगह जहाँ पर लेजिस्लेचर्स लेजिस्लेशन करते हैं, उस उन्वान, उस ईवान को, उस बिल्डिंग को, उस इहाते को, उस असेंबली को लेजिस्लेशन असेंबली कहते हैं। समझ में आ रही बात? लेजिस्लेशन असेंबली इज अ प्लेस वेयर legislatures framed the laws. This is the modern definition of legislation. अब हमने ये देखना है, अब हमें ये तो पता चल गया कि लेजिस्लेशन असेंबली जनाब होती क्या है, जहाँ पर कानून साजी की जाए, वो उस ईवान को लेजिस्लेशन असेंबली कहते हैं। अब जब हम दुनिया पर नज़र दौड़ाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक पर नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें आया होती हैं, जिसमें अगर हम बरतानिया की बात करें तो बरतानिया में 4 ममालिक हैं। अब 4 ममालिक को मिलाकर एक यूनाइटेड किंगडम बनता है, जिनके बॉर्डर्स आपस में शेयर्स हैं, लेकिन हर कंट्री का जो लोकल लॉ है वो अपना है, लेकिन जो अपर बॉडी है वो एक ही है। अब यहाँ पर कंट्रीज आ गए, देयर आर 4 कंट्रीज। अब अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका में पहले तो खैर 50 रियासतें थी, अब 52 हो चुकी हैं। अब जो अमेरिका है उसमें 52 स्टेट्स के नुमाइंदगान कांग्रेस में आते हैं। अब जनाब, अब मेरे साथ साथ चलना है आपने कि
अमेरिका का जो होल, जो 52 स्टेट्स का की स्ट्रेंथ है, जो उनका कम्बिनेशन है, जो उनका इकट्ठ है, वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, जिसे सिंपली अमेरिका भी कहा जाता है, उसके उस एक पर्चे के नीचे मतलब कि 52 स्टेट्स मौजूद हैं। अब वो जो 52 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का जो लोअर लेवल का कानून है, कानून साज असम्बलियाँ हैं, मतलब कि जो उनका लेजिस्लेशन सिस्टम है वो अपना होगा, लेकिन जो उनका फेडरल गवर्नेंस सिस्टम, लेजिस्लेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम होगा वो सेम होगा। बात हम लेके जाना चाह रहे हैं लेजिस्लेशन असेंबली तक। लेजिस्लेशन असेंबली में अब देखें, अभी हमने बात की वफाक की और रियासतों की। रियासतों का अलग कानून होगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव अलग होंगे, और वफाक का ओवरऑल होगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक रियासत है, पाकिस्तान इज अ स्टेट, ठीक है जनाब, जिसमें 4 सूबे गर्दाने जाते हैं, 5वां अभी रिसेंटली बना है, लेकिन उस पर अभी बहुत सारी बहस मुबाहसत मौजूद है, इसलिए मैं आपको 4 पे ही इत्तफा करने को कहूँगा। अब ये जो 4 प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस की जो प्रोविंशियल असेंबली है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन असेंबली है, वो इलादा है, और जो इनकी फेडरल नेशनल असेंबली है वो इलादा है। अब पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो सेनेट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दोज प्रोविंसेस इक्वली, एंड जो ये मैं आपको वफाक की बात बता रहा हूँ, एंड द अदर वन इज दैट कि जो हमारी नेशनल असेंबली है उसमें आबादी के तनासुब से सीटें दी जाती हैं। इसमें मज़ीद अभी मैं आपसे बात करूंगा, ये आपको जस्ट समझाने के लिए एक इब्तिदाइया अल्फाज थे। अब आपने कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना कि लेजिस्लेशन असेंबली को, ओ यार बरतानिया में तो पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है जी। अच्छा जी, पाकिस्तान में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में पार्लियामेंट है। एक नया बंदा तो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। हर कंट्री में इसका जो होगा नाम डिफरेंट हो सकता है, उस कंट्री की रवायात के लिहाज से, उनका अपना जो एक कल्चर है या वट एवर जो भी उनका सिस्टम होगा उस हिसाब से। अब बरतानिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर देयर आर 2 हाउसेज फॉर द लेजिस्लेशन। एक लेजिस्लेशन अपर है, एक ऊपर मेन चीज़ लेजिस्लेशन असेंबली है। उस लेजिस्लेशन असेंबली के 2 ईवान हैं। एक ईवान को कहा जाता है जी हाउस ऑफ कॉमन, दारुल अवाम, हाउस ऑफ कॉमन, जिसको मालियाती बिल पर फौकियत हासिल है और वो कानून साजी पर इस लिहाज से बरतरी रखता है। द सेकेंड वन इज दैट हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मीन दारुल उमरा। ये जो इनका सेकंड हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये मौरूसी तर्ज पर मुश्तमिल है, जिसमें उमरा जो लॉर्ड्स थे बरतानिया के, जो अमीर लोग थे, बिजनेसमैन थे, जो आप कह सकते हैं कि गुज़श्ता वज़रा रह चुके हैं, वो भी अपनी रिटायरमेंट के बाद इसमें आ जाते हैं। तो जो वहाँ पर जो मुसव्वदा है वो हाउस ऑफ कॉमन में पहले पेश होगा, यहाँ से फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा। देयर आर 2 हाउसेस फॉर लेजिस्लेशन इन ब्रिटेन, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उससे आगे फिर हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब जनाब अमेरिका में आ जाए।
अमेरिका की मैं बात इसलिए करता हूँ बार बार क्योंकि अमेरिका इज़ अ सुपर पावर और दुनिया की हर कंट्री की नज़र हमेशा मेन पॉइंट पे होती है, मेन कंट्री पे होती है, रूलिंग बॉडी पे होती है जो कि दुनिया में चल रहा हो। अमेरिका की जो लेजिस्लेशन असेंबली है उसका नाम है जनाब कांग्रेस, और उस कांग्रेस के आगे दो हाउसेज हैं। कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज। द फर्स्ट वन इज दैट पीपल रिप्रेजेंटेटिव हाउस और दूसरा है सेनेट। अब आपने ये बात याद रखनी है कि उस कंट्री की, कोई भी कंट्री हो, उसकी रवायात के मुताबिक उसकी जो अपर हाउस है और लोअर हाउस है उनके इख्तियारात में कमी बेशी हो सकती है। जैसे कि अगर जैसे मैंने बरतानिया में कहा कि हाउस ऑफ कॉमन वहाँ पर क्या है जी, मजबूत है, और अमेरिका की अगर बात करें यहाँ पर सेनेट मजबूत है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम है। जब हम बात करेंगे इनकी हिस्ट्री पे तो फिर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री इनकी बताऊंगा और किस तरह इनकी कानून साजी होती है वो भी बताऊंगा। अब हम सिंपल लेजिस्लेशन असेंबली पे हैं। अब आ जाएं जनाब पाकिस्तान। पाकिस्तान लेजिस्लेचर असेंबली या पाकिस्तान लेजिस्लेशन असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज। द फर्स्ट वन इज नेशनल असेंबली, नेक्स्ट वन इज सेनेट। और पाकिस्तान में नेशनल असेंबली सेनेट से मुमताज़ गर्दानी जाती है क्योंकि दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जनाब आज हमने बात की व्हाट इज़ लेजिस्लेशन असेंबली। उसके बाद हमने बरतानिया की बात की कि बरतानिया में लेजिस्लेशन असेंबली है, उसके कितने हाउसेज हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है, कौन सुपीरियर है। सेकंड में हमने बात की द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अमेरिका, जिसको कांग्रेस का नाम दिया जाता है। फिर हमने उसके हाउसेज की बात की कि उसके दो हाउसेज हैं, उनके दो हाउसेज में आया कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव हाउस जो है वो मुमताज़ है, वो सुपीरियर है, वो दी बेस्ट की हैसियत रखता है, या कि सेनेट। ऑब्वियसली जब मैंने बात की तो मैंने सेनेट का ही बताया। द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, जो जहाँ पर हमारे सब की नज़रें आकर रुकती हैं वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि नेशनल असेंबली इज़ सुपीरियर देन सेनेट क्योंकि मालियाती मुसवदा भी इसी में पेश होता है। तो पाकिस्तान में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का लोअर हाउस है जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, दैट इज सुपीरियर देन सेनेट। तो जज़ाकल्लाह जनाब, इस तरह ये हमारा बेसिक्स ऑफ लॉ का जो सीरीज़ था वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो सीरीज़ बनाएंगे उनमें 3 मैं आपको सीरीज़ के नाम अभी उसे बता देता हूँ। उनमें हमारा होगा जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ बरतानिया या ब्रिटेन। सिंपल सी बात आपको समझाने के लिए, जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और जो इनकी हिस्ट्री है मैं सिर्फ इसमें इनका पास्ट नहीं बताऊंगा बल्कि इंशाअल्लाह ताला आपको इनकी कानून साजी के तरीके भी बताए जाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान ग़ुलाम अब्बास राय को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।